होकर डाल बनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और वहां आले रसूल और असहाब रसूल और अज़वाज रसूल इन जमील हस्तियों के सामने डाल बनकर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हर दुश्मन का रद्द किया है और इनकी इज्जतों को बेगुबार किया है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशअम रज़ा फाज़ी बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से मैं आपके सामने बात रख रहा था। आप मज़ीद आगे जाएं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के मुतल्लिक हमारा यह भी अकीदा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का अहाता नहीं हो सकता। आंख के साथ जमीन चीजों को देख लेना या एक चीज को मुकम्मल तौर पर देख लेना, इसे कहते हैं मुकम्मल अहाता। क्या बोलते हैं? यानी आपके ज़हन ने एक चीज को मुकम्मल घेर लिया है और आपको उसका मुकम्मल इल्म आ गया है, तो इसको कहते हैं मुकम्मल अहाता। एक सिर्फ जहियां देखना, क्या है, आप कितनी चीजें देखते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं देखते, तो उसे कहते हैं इदराक, लेकिन अहाता नहीं। एक वो है जिसको आप नीचे से लेके ऊपर तक, फिर उसके दाएं उसके बाएं सब अतराफ से देख लेते हो। इसका मतलब है आपने देखा तो है लेकिन अहाते के साथ देखा है और उसको मुकम्मल घेर लिया है। ये जो मुकम्मल घेरना है ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए नामुमकिन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए, क्योंकि उसकी जात बेहद है, उसकी सिफात बेहद हैं, तो घेरा वो जाता है जिसकी हद हो, तो वो तो ज़हनों में आता ही नहीं। उसकी जात भी बेहद है, उसकी सिफात भी बेहद हैं। इसलिए जब अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए बोला जाता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को देखा, तो यह मतलब नहीं होता कि जमी देख लिया, नहीं, बस देखा है। क्या? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। और फिर जन्नत में क़यामत के दिन हर मोमिन अल्लाह अज़्ज़ व जल को देखेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल को देखेगा, लेकिन मुकम्मल नहीं, अहाते के साथ नहीं, बस आंख के साथ देखना होगा। क्या होगा? और अल्लाह जो बंदे को दिखाएगा वो मालिक है। समझ आ गई इसकी? अब ये बात अपने ज़हन में रखें। इसलिए ये लोग जो गिरे, इन्होंने मिराज शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी मिराज का इनकार कर दिया और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर की आंख से अल्लाह जल्ल वाला के दीदार का इनकार कर दिया कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आंख से अल्लाह का दीदार नहीं किया। और जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दलील पेश की, ये ऊपर ले आए, ला तुदरिकुल अब्सार, अल्लाह पाक फरमाता कोई आंख उसका इदराक नहीं कर सकती, कोई आंख उसका इदराक नहीं कर सकती। तो हमने कहा बात सही है कि मैंने बता दिया, एक इदराक ये होता है बस देखना, एक इदराक ये होता है कि घेरना। तो दूसरा माना अल्लाह के लिए तो जायज ही नहीं, क्योंकि उसकी जात बेहद है, तो उसका अहाता कोई नहीं कर सकता। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने सही बात की कि अल्लाह हमारा कोई आंख अल्लाह का अहाता नहीं कर सकती। ये कहा है कि कोई आंख अल्लाह को देख नहीं सकती, बल्कि कुरान इस पे सादिक है। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, जो आमिना के लाल के गुलाम है और जो अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूलों के मानने वाले हैं, वो क़यामत के दिन अल्लाह जो का दीदार करेंगे, अल्लाह जो देखेंगे। और इसके ऊपर हदीस बात भी मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ऐसे अपने रब को देखोगे जैसे तुम 14वीं रात की चांद को देखते हो, यानी कोई खिफा कोई पुशीदगी नहीं होगी, तुम इस तरह अल्लाह जल्ल वाला को देखोगे। अगर कोई देख ही नहीं सकता तो फिर कुरान कहां जाएगा? कुरान की आयत और अहादीस मुस्तफा आ जाएंगी। इसका मतलब है जहां भी गिरे, बस गिरने की वजह बुग़्ज़ मुस्तफा होता है, गिरने की वजह नफरत मुस्तफा होती है, वगरना तुम्हें किस बात की तकलीफ है कि हुजूर ने सर की आंखों से देखा है, तुम काफिर हो रहे हो, तुम गुमराह हो रहे हो ये शान मारकर। जबकि अक्सर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का यही मौक़िफ़ था कि आमिना के लाल ने सर की आंख से रब्बे अज़्ज़ व जल का दीदार किया है। अब वो सहाबा कहां जाएंगे? बात सहाबा की बात लेके आगे हाईलाइट करते हो, तेरे अंदर कौन है? तेरे अंदर मोहब्बत मुस्तफा हो तो बाकी सहाबों की बात क्यों नहीं आगे रखता कि ज्यादा सहाबा का ये क़ीदा है। फिर उनके बाद अब तक अहले सुन्नत व जमात इस बात में इकट्ठी है कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देखा है, और ये हुजूर की खुसूसियत है। किसकी खुसूसियत है? क्योंकि इस दुनिया में किसी ने अल्लाह के सर की आंख से दीदार नहीं किया। वो मेरे और आपके आका हैं कि खालिक़ कायनात ने शश जिहाद से बाहर निकाल कर जहां जमान ना मकान न मकी, उधर उधर मकी हुजूर को बना दिया।
वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। आला तो बोलेगा वही लामकां के मकी हुए। लामकां पहले कह दिया, वो तो मकान ही नहीं। जहां हुजूर चले गए तो वो तो लामकां है, फिर लामकां में भी मकी है। वो खालिक कायनात है, वो जो चाहे कर सकता है। उसने लामकां में भी महबूब को ठहराया है। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। अल्लाह जरूर कहां से पाक है, लेकिन हुजूर मखलूक हैं। तो वो नबी है जिसके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। तो अब इस चीज को आप समझे कि अल्लाह का इदराक यानी अल्लाह का अहाता नामुमकिन है। क्या है? आंख से देखा जा सकता है, आंख से। और इंशाअल्लाह हर मोमिन क़यामत के दिन अल्लाह को सर की आंख से दिखेगा, ये देखेगा। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि अल्लाह ने आपको ये शान अता फरमाई कि अपने महबूब को बिला हिजाब अपने दीदार की दौलत अता फरमाई है। अब इस अकीदे को भी आपने ज़हन में रखना है। अब अगली बात कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फैसले हैं, तकदीर, जो कुछ हम करने वाले थे खालिक़ कायनात जल्ल वाला ने अपने इल्म अज़ली से वो जानकर लिख दिया कि इसने जाकर ये करना है, वो लिख दिया। इसने जाकर ये करना है, वो लिख दिया। यानी ये नहीं कि हम मजबूर हैं तो हमने करना ही करना है, नहीं कि अल्लाह ने नौज़ुबिल्लाह हम पे जबर कर दिया। जो हमने करना था अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक वो लिख दिया। मैं इस तरह भी समझा सकता हूँ आपको कि आप कुछ चीज लेते हैं, मोबाइल ही लेते हैं, उसके ऊपर हदायत होती हैं। वो तो लिखा होता है इसका फंक्शन ये है, इसका फंक्शन ये है, इसका फंक्शन ये है, इसका फंक्शन ये है, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है। या कोई शख्स कोई चीज बनाता है, जब बना देता है उसके बाद लिखता है कि ये काम कर सकती है, ये काम करेगी, ये काम करेगी। ये नहीं कि उसने उसे मजबूर कर दिया है, उसने वो बता इसमें ये क्वालिटी है, ये काम करेगी, ये काम करेगी। हाँ, मखलूक का अंदाजा गलत हो सकता है। मखलूक है ना, ये कोई नबी तो नहीं है, तो ना खुदा की तरह तो निस्बत नहीं कर सकते। ये जो लिख रहा है हो सकता वो ना करे, उसके अपोजिट भी करे, गलत भी हो सके। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मखलूक को बनाया है और उसने जान लिया कि ये जाके ये करेंगे, ये नमाज भी पढ़ेगा, ये हमारे सालिया भी करेगा, ये सच भी बोलेगा, ये मेरा अदब भी करेगा, ये एहतराम भी करेगा, ये इस्लाम मखलूक का दिल भी जीतेगा, इस दीन की खिदमत भी करेगा, ये इस्लाम को यूं फैलाएगा। और दूसरी तरफ ये कुफर करेगा, दूसरी तरफ ये ईमान तो लाएगा लेकिन बदतमीजी करेगा, ये नमाज नहीं पढ़ेगा, सच नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा, फराड करेगा, धोखे करेगा, लोगों को परेशान करेगा, कभी किधर की बातें करेगा। इसका अंदाज क्या होगा? ये अल्लाह ने जान लिया और अल्लाह ने वो जानते लिख दिया कि ये जाके करेगा। अब अल्लाह के लिख देने से ये मजबूर नहीं है, मजबूर जो होने वाला था अल्लाह ने पहले लिख दिया। और अल्लाह का अंदाजा गलत नहीं होता, अल्लाह का अंदाजा बस तकदीर की इतनी तारीफ आपने ज़हन में रख लो, इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी, इसके ऊपर ना मजीद गौर खोज करना है। आपने मना फरमा दिया और नहीं आपने बोलना, बस आपने यूं समझना है कि इंसान महज पत्थर नहीं है और इंसान बिल्कुल मालिक व मुख्तार भी नहीं है कि खुद काम पैदा करे, नहीं। या फिर ये खिलौना है, इसको जितो फेरेंगे फिरता है, खुद कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत इंसान को कुछ इख्तियार दिया है और हजरत इंसान को कुछ मजबूर रखा है। इख्तियार क्या है? ये इरादा करता है, इसको इरादा करने का इख्तियार दिया है। ये जैसा भी इरादा करता है अल्लाह वैसे ही अफ़आल पैदा कर देता है। अब आपने इधर आना था मस्जिद में जुमा अदा करने के लिए, आपने इरादा किया कि मैंने जुमा पढ़ना है। अब उसके ऊपर इधर तक जितने भी अफ़आल पैदा हुए हैं ये खालिक़ कायनात ने पैदा कर दिए। तो वो अफ़आल का वो पैदा करने वाला है। अब एक है वो बदी का इरादा कर रहा है, एक है कि मैंने एंड में ही आना है, जब नमाज खड़ी होगी तो फिर उसके लिए उस वक्त असबाब पैदा होंगे, वो भी अल्लाह ही पैदा करेगा। लेकिन एंड पे इसकी सोच पे वो अजर मिलेगा। आप जो पहले आगे हैं आपकी सोच भी अजर मिलेगा कि आप पहले आए, हमने जाना है, हमने अल्लाह का जिक्र सुनना है, अल्लाह के महबूबों का जिक्र सुनना है, हमने इल्म दीन हासिल करना है। ये सोचें आपने रखी,
अल्लाह से आपके लिए अफ़आल पैदा कर दिए, इसके ऊपर अल्लाह से आपको अजर अता फरमाता है, इसके ऊपर अल्लाह से आपको सवाब अता फरमाता है। एक आपके सामने मैं मुख्तसर सा वाक़या रखूं, उससे आप मजीद अच्छी तरह समझ आएंगे। एक जबरिया ज़हन का शख्स था और वो दरख्त पे चढ़ा हुआ चोरी कर रहा था। जब वो पकड़ा गया तो मालिक ने उसे पूछा, उसने कहा तो अल्लाह कर रहा था, मैं तो नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं तो मजबूर हूं, मैं तो पत्थर हूं, तो पत्थर खुद क्या करता है, उसे हिलाओ तो हिल जाएगा, नहीं हिलाओगे तो नहीं हिलेगा, तो इसलिए मैं तो नहीं कर रहा, रब ही कर रहा है। वो मालिक बड़ा सियाना था, वो बड़ा समझदार था, उसे डंडा लिया या मंगवाया डंडा और बरसात शुरू की। कहा मैं नहीं कर रहा, रब ही कर रहा है। कौन कर रहा है? अब तुझे शोर भी नहीं डालना चाहिए ना, मार खानी चाहिए, खूब टिका के इसे मार पड़े और इसे लगाओ। क्यों? मैं तो नहीं कर रहा, खुदा ही कर रहा है। फिर हो सकता खोपड़ी में तो थोड़ी सी समझ आ जाए, अल्लाह ने हमें सिर्फ पत्थर नहीं बनाया, अल्लाह ने कुछ इख्तियार दिया है, उसी इख्तियार पे तो अमरूद तोड़ रहा है, उसी इख्तियार पे तू ये चोरी कर रहा है, उसी इख्तियार पे तू डकैती कर रहा है, उसी इख्तियार पे ये डाका जनी कर रहा है, ये अल्लाह ने इख्तियार दिया है। इसी इख्तियार पे तू मस्जिद में आ रहा है, इसमें सवाब पा रहा है, उसमें सदा पा रहा है। इसे कहते हैं तकदीर। तो हम क्या है? दरमियान में। क्या है? दरमियान। एक ऐसा तबका गुजरा, ऐसे कमीने लोग थे, वो कहते थे अल्लाह अज़्ज़ व जल अफ़आल पैदा नहीं करता, अफ़आल हम पैदा करते हैं और मखलूक मालिक हैं। ना बल्कि यहां तक कहते हैं कि अल्लाह को बाद में पता चलता है, अल्लाह को यह भी नहीं पता, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन अहले सुन्नत व जमात ने यह कहा अल्लाह खालिक़ु कुल्ली शै वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, हर शय का पैदा करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, और जो तुम करते हो और तुम्हें अल्लाह ही ने पैदा किया है, तुम्हें भी पैदा करने वाला खालिक कायनात है, तुम्हारे कामों तुम्हारे अफ़आल को पैदा करने वाला भी खालिक कायनात है। अल्लाह ने थोड़ा सा इरादा दिया है। वैसे पैदा होने में आप मजबूर हैं या मजबूर हैं, आपको गर्मी सर्दी आगे सीधी लग जाती है, इसमें भी, लेकिन सब में मजबूर नहीं रखा। रंग चिट्टा काला नीला पीला ये आपके इख्तियार में है, आपके इख्तियार में तो नहीं। छोटा कद होना बड़ा कद होना आपके इख्तियार में तो नहीं, ये आपकी तखलीक है। लेकिन आज ऐसे भी कमीने पैदा हो गए हैं, किसी को छोटा देख के बुरा समझते हैं और बातें करते हैं, किसी का बड़ा कद हो तो उससे बातें करते हैं, किसी के रंग पे बातें करते हैं, किसी के आज़ाब पे बातें करते हैं। इन कमीनों को ये नहीं पता कि इसका पैदा करने वाला खालिक कायनात है। तुम उस पे बात नहीं कर रहे, खालिक कायनात की तखलीक पे बात कर रहे हो, क्योंकि इसके तो बस में नहीं है, इसके तो कंट्रोल में नहीं है। ये बड़ा छोटा मोटा ये जो जिस तरह का सिस्टम रंग ये अल्लाह ने बनाए हैं, इसमें बंदे को इख्तियार नहीं है। लेकिन जिसके करने का हुक्म दिया और जिसका पाबंद बनाया है, उसमें खालिक कायनात ने इख्तियार दिया है, और उसके साथ किताब भी दी है, किताब के साथ आमिना के लाल को भी भेजा है, थ्योरी भी दी है, प्रैक्टिकल भी दिया है। अब तुम्हारे सामने है कि तुमने जन्नत लेनी है, दोज़ख लेनी है, रब को राजी करना है या रब को नाराज करना है। तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल भी है, तुम्हारे सामने थ्योरी भी है। ये भी पढ़ो, आमिना के लाल को भी देखो, वैसे चलोगे तो रब की रजा पाओगे, यहां भी सुखी रहोगे, आगे भी सुखी रहोगे। इससे हटोगे यहां भी जलोगे, यहां भी जिल्लत और रुसवाई तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, फिर कब्र और हशर आगे है। इसकी समझ आ गई? तो ये तकदीर के हवाले से मैंने आपके सामने ये बात रखी है। अब सुने, तकदीर की भी 3 किस्में। कितनी किस्में? बोलो ऊंची आवाज से। कितनी किस्में? पहली किस्म उसे मुबरम हकीकी, आप उसे कहने अटल तकदीर। क्या कहने? अटल समझ दो कि नहीं? साढ़े भी हथे बोलना अटल फैसला। क्या कहते हैं? ऊन नहीं बदलेगा, ऊन को तेरे अटल क्या है, तेरे अटल हो सकता कुछ 1000 रुपया मिले तो बदल जाए, ठीक है, कोई चौधरी आए तो तेरा अटल भी बदल जाए। समझ आ गई? नोटों की बरसात हो तेरा अटल बदल जाए, शोहरत पे तेरे अटल बदल जाए, गरीब के लिए अटल हो और अमीर के लिए गैर अटल हो जाए। लेकिन ये अल्लाह का अटल फैसला है, उसका फैसला नहीं बदलता उसका, और ये ऐसा फैसला है कोई बदल भी नहीं सकता, कोई अटल फैसला। उसे कहते हैं मुबरम हकीकी, और ये वो तकदीर है इसे कोई भी बदल नहीं सकता। इसे ये जो तकदीर में है वो होके रहेगा, वो होके रहेगा। इसे कहते हैं तकदीर अटल और तकदीर मुबरम। दूसरी तकदीर उसे मुअल्लक़ महज़ कहते हैं। ये वो तकदीर होती है कि फरिश्तों के सुहुफ में और फरिश्तों के सहीफों में किसी शय पर उसका मौकूफ होना जाहिर कर दिया गया है।
मिसाल के तौर पर आप यूं समझ लें कि एक की उम्र फरिश्तों के जो सुफहात हैं उसके अंदर लिखी है 60 साल, और फरिश्तों के सूह में ही है कि जब ये अमल करेगा तो 20 साल और बढ़ जाएगी। 20 साल तो कितनी हो गई? 80 हो गई। लेकिन अल्लाह के इल्म में 80 ही है, अल्लाह जल्ल वाला के इल्म में वो 80 ही है। लेकिन फरिश्तों को जो सहीफे दिए उसमें लिखा है कि 60 साल है और ये जो है अब ये काम करेगा, और उस सबब से 20 साल और बढ़ जाएगी। तो फरिश्तों के इल्म में तो वो बड़ी है, लेकिन खालिक कायनात के यहाँ वही है। समझ आ रही है कि नहीं? उधर उतनी है, लेकिन फरिश्तों के यहाँ क्या है? तकदीर बदल गई। तकदीर तो ये किसी काम पर मुअल्लक है, मतलब ये काम करेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब तीसरी है मुअल्लक शबीहा व मुबरम। ये वो तकदीर है जो अटल के मुशाबे है, अटल नहीं है, हकीकी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना इसका फरिश्तों को भी इल्म नहीं कि ये फरिश्तों के इल्म में हो कि 60 फिर 80 हो जाएगी। ये फरिश्तों के इल्म में समझे वो 60 ही है। कितनी है? लेकिन अल्लाह के इल्म में वो 80 है। अल्लाह के, अब फरिश्तों के इल्म भी नहीं कि ये तकदीर मुअल्लक है। तो ये तीसरी किस्म है। ये अटल के मुशाबे इसलिए हुई कि फरिश्तों को इसका इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह के हां वो लिखा हुआ है कि फलां की दुआ से, फलां की दुआ से, फलां की खिदमत से इस तरह इसका बेड़ा पार होगा। ये तीसरी किस्म है। अब देखो जो लोग एक पे अटक गए, इस पे तो नाम क्या लेते हैं? कहते हैं हम तौहीद परस्त हैं। उनकी तौहीद परस्ती यह है कि रब किसी को भी नहीं बख्शेगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, क्या तौहीद है उनकी? किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। सब ने अपने जो किए हैं उसकी सदा भुगतनी है। हकीकी बात आपके सामने रख रहा हूं उन लोगों की जो ये तौहीद के दावेदार हैं। कहते हैं कैसे एक ने जुर्म किया तो सदा ना पाए? अगर कमीने तू, तेरी क्या औकात है? तूने तो जलना है, तुझे तो अज़ाब मिलना है। वो खालिक की कायनात है, वो मालिक की कायनात है, वो किसी से पूछता है? वो जो चाहे करे, जिसे चाहे बख्शे। बहुत फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह काफिर को नहीं बख्शेगा, खुद फरमा रहा है, और इसके अलावा जिसे चाहे वो बख्श दे। जब वो खुद खालिक कायनात कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाता है मेरी मशीयत पर मौकूफ है, तुम कौन होते हो? काफिर के लिए बख्शिश नहीं, ये अल्लाह ने फरमा दिया। लेकिन इसके बाद वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कुफ्र ना करे, इसके अलावा सारी जिंदगी गुनाह में भी मुब्तला रहे। जुल्म है और बड़ा जुल्म है, बड़ा ही नुकसान है, लेकिन फिर भी रब की मशीयत पर मौकूफ है। रब चाहे तो बगैर सजा के बख्श दे, रब चाहे थोड़ी सी सजा दे दे, रब चाहे मरने से पहले तौबा दे दे और उस तौबा से उसे पाक कर दे और उसे पाक करके बिला हिसाब जन्नत अता फरमा दे। ये एक हदीस नहीं, कितनी हदीस मुबारका का खुलासा आपके सामने रख रहा हूं, कुरान मजीद बुरहान रशीद। लेकिन उनके यहां सिर्फ एक ही बात है, और फिर वो आगे से पता क्या कहते हैं? कहते हैं कोई दम नहीं मार सकता। क्या कहते हैं? ये तौहीद बयान कर रही होती है। हम कहते हैं अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। नबी में मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, नबी परेशानियां हल करते हैं, औलिया करते हैं, बुजुर्ग करते हैं, फरिश्ते करते हैं। फरिश्तों को भी आपने ड्यूटियां लगाई, लेकिन अल्लाह के इज़्न से करते हैं। ये अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता भी नहीं ला सकते। हमारा ये ईमान है कि जो भी करता है पीछे रब ही है, रब का इज़्न छुपा हुआ है, रब का अमर छुपा हुआ है। हाथ मलकत मौत डालता है, इज़्न रब का होता है। लेकिन हमारे यहां क्या होता है? वो वहां टक्कर लगी तो फोत हो गया, उसने गोली मारी तो वो फोत हो गया। ऐसे ही है ना, हमारी तवज्जो किधर होती है? हमारी गोली की तरफ होगी, हमारी एक्सीडेंट की तरफ होगी। हम पूछेंगे कैसे फोत हुआ, किस तरह हुआ? हम ये समझते हैं जाहिरी तौर पर, ईमान तो हमारा भी यही है कि अपने वक्त में मौत आई है और कोई भी आगे पीछे नहीं हो सकता। लेकिन जाहिरी तौर पर हम पूछते हैं कि कैसे हुआ? वो कहता है बीमार था, वो कहता है एक्सीडेंट हुआ, वो कहता है गोली लग गई, वो कहता है यूं हो गया, वो यूं हो गया। जो भी हुआ अंदर तो रब का हुक्म ही है। अंदर क्या है? इसलिए रब्बी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा दम भी नहीं मार सकते। क्या नहीं मार सकते? हमने कहा कि कोई दम ही नहीं मार सकता तो रब ने दो क्यों रख दी थी? जरा मुझे बताओ, तो थोड़ी सी भी बंदे को अकल हो
तो ये बात करे, फिर रब ने दुआ किस लिए रख दी थी? अगर कोई दम ही नहीं मार सकता, रब किसी की कबूल ही नहीं करेगा। बस जिन्हें जुर्म किया उसने जुर्म की सदा पानी पानी है, तो फिर अल्लाह पाक ने ये कोटे क्यों रख दिए? वो ये तकदीर में रखे हैं कि इसकी दुआ से रब बदल देगा, इसकी तकदीर से उसकी बख्शिश हो जाएगी, इसकी तकदीर से इसकी उम्र में इजाफा हो जाएगा, इसकी तकदीर इसकी दुआ से ये होगा, इस दुआई से ये होगा, ये फलां डॉक्टर के पास जाएगा तो उसके जरिए बच्चा मिलेगा, उसके जरिए इसके सेल पूरे होंगे। उस वक्त कोई याद नहीं आता कि अल्लाह पाक है, लेकिन अल्लाह पाक ने कोटे रखे हैं। देना तो मैंने है, लेकिन तकदीर में लिखा है ये उसके कदमों में बैठेगा तो मैं वो भी ये दूंगा, इसे ये शान दूंगा। इसलिए आप शुरू से लेकर अब तो देखो, जिसने भी जो पाया है देखो किसी के कदमों में बैठ के ही पाया है। ये खिदमतें ये अल्लाह ने जराए रखे हैं, इस खिदमत से वालिदैन की खिदमत करता है, उम्र में इजाफा हो जाता है। ये भी तकदीर में है, अल्लाह ने सबब रखा है, वालिदैन की खिदमत में ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा। अब जो मैं जो अर्ज कर रहा हूं, तो वो कहा कि कोई दम नहीं मार सकता। हम दिखाते हैं दम कितने मार सकते हैं। दम तकदीर अटल में भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो बोले हैं, किसमें? जो बदल ही नहीं सकती, जो बदली जाती है वो तो है, जो बदली नहीं जा सकती उसमें भी अल्लाह के बंदों ने कलाम किया है, और अल्लाह ने डांटा नहीं है, और अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम तो दम ही नहीं मार सकते। तुम कौन होते हो बात करने वाले? सुनो, जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आने लगा और वो फैसला अटल था, वो अजाब आके रहना था, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल है, अव्वाहुन हलीम है, और अबू इब्राहिम, ये इब्राहिम अबू रहम फरमाने वाले बाप हैं, बड़े आहें बनने वाले हैं। तो वो अटल फैसला था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से गुफ्तगू शुरू कर दी। किन के बारे में? कौम लूत के बारे में। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, मा युजादिलुना फी कौम लूत। इब्राहिम कौम लूत के बारे में हमसे झगड़ पड़ा। किससे झगड़ा? अब ये कुरान नहीं है। मुजादला किसे कहते हैं? झगड़ने को कहते हैं। जदल किसे कहते हैं? झगड़ने को कहते हैं। लेकिन ये वो झगड़ा नहीं जो हमारा होता है, ये मोहब्बत बड़ा होता है। मुहिब महबूब के साथ बातें करता है, इसरार करता है, बिना तमसील और तशबीह हम यूं भी कह सकते हैं, बच्चा बाप से अड़ी करता है, बच्चा अड़ी करता है, कहता है नहीं ऐसे करें ऐसे करें, लेकिन बाप जानता है कि ऐसे नहीं, या उसका फैसला पक्का है, लेकिन फिर भी वो बच्चे को डांटेगा नहीं। अगर बड़ा प्यार हो, अगर और बच्चे की उसके यहाँ कोई हैसियत हो, बच्चा बहुत करीबी हो, तो उसे किसी ना किसी तरह फेरेगा, उसका तवज्जो हटाएगा, या कहेगा इधर ना पढ़ो, यूं ना करो, यूं ना करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फैसला अटल खुदा ताला का, और उसमें अल्लाह से झगड़ रही हैं, और कुरान में अल्लाह नाज़िल फरमा के बता रहा है, ये जो कह रहे को दम नहीं मार सकता, इनका अपना दम नहीं, जो हमारे हो जाते हैं, हमारे अटल फैसले में बात करते हैं, हम उन्हें भी झिड़कते नहीं, बड़े प्यारे अंदाज से कह देते हैं, या इब्राहिम आरिद अन हादा, ऐ मेरे प्यारे इब्राहिम इस पे ना पढ़िए, इसमें ना पढ़िए, क्योंकि ये फैसला अटल है, ये होकर रहना है। मजीद आप आगे जाएं तो देखें आपका ईमान कितना ताज़ा होता है। जब मेराज शरीफ की रात मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके एक आवाज़ सुनी, बड़ी ऊंची थी, और वो भी अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में। तो कोई अल्लाह अज़्ज़ा की बारगाह में ऊंचा बोल सकता है, ऊंचा कलाम कर सकता है? लेकिन हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि ऊंचा कलाम हो रहा है अल्लाह से, ऊंची गुफ्तगू, तेज गुफ्तगू हो रही है। कहा जिब्रील ये कौन है? कहा ये मूसा है। ये कौन है? कहा ये मूसा है। अल्लाह के यहाँ तेज कलाम कर रही है, अल्लाह के यहाँ तेज कलाम कर रही है। तो जिब्रील अमीन पता क्या कहते हैं? कहते अल्लाह जानता है कि मूसा कलाम के मजाज में तेजी है, और उनके तो मजाज को भी देखा जाता है, तुम्हें तो थप्पड़ लगा के दूसरी तरफ गिरा दिया जाता है, तेरी क्या हैसियत है? तो अब्द पे रह गया है। आला तो कहते हैं इनकी नजर अब्द पे रही, इन्होंने हर एक को अब्द समझा, इन्हें ये नहीं पता बाद अब्द भी होते हैं, खुदा के महबूब भी होते हैं, और जो महबूब होते हैं उनके नाज़ो नखरे भी उठाए जाते हैं। तो मूसा कलीमुल्लाह रब के यहाँ बोले, कोई और बोले, देखो हशर क्या हो, बेअदबी। और वही मूसा है, जब आपको पता है घेर तुरात लेने के लिए वहां तख्तियां मिली, अल्लाह का कलाम, जब वापस आए तो देखा आगे तो कुफर कर बैठे हैं, शिरक कर बैठे हैं, जलाल में आगे अल्लाह के जलाल वाले नबी, अब अपने बड़े भाई हारून जो अल्लाह के नबी हैं उनको दाढ़ी से पकड़ के खींच लिया, या चुप हुई नहीं, अल्लाह पाक देख रहा है। वो भी नबी रसूल, बड़े भाई,
और मूसा करीमुल्लाह उनको भी खींच रहे हैं, और वो तख्तियां अल्लाह का कलाम जमीन पे गिरा दिया। वलकल वाह अलकल अलवाह, अल्लाह पर फरमा रहा है तख्तियां गिरा दी। बल्कि यहां तक नहीं, बल्कि आला हज़रत इमाम मोहम्मद देखो, जब मूसा करीमुल्लाह 70 को चुन के लाए, वख्तार मूसा कौमहू सबईना रजुलन लिमीकातिना, वो 70 सरदार चुन के लाए, क्योंकि उनका मुतालबा था हम आपके जरिए रब को नहीं मानेंगे, हम देख कर मानेंगे। ये तो आमिना के लाल की उम्मत है कि सदियां बीत गई हैं, आज भी इधर बैठे अल्लाह को एक मान रही है। तो इसलिए हमें उसे बताया है जिसने खुद देखा है, तुम्हारे आका हैं, हमने बिन देखे माना है। ये मूसा कलीमुल्लाह की कौम कह रही थी आंखों से देखेंगे तो मानेंगे। 70 को चुन के लाए, और फिर आई जब चीख, सारे के सारे मर गए, सारे मर गए। जब वो मरे तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मालिक मालिक तू अगर पहले जानदा तो सानू हला कर छड़दा। ये अंदाज है कलीम का, किससे? रब से कलाम का मालिक लोशीता हलकता मिन कब्ल व इय्याक, अगर तू चाहता तो सानू पहले हला कर छड़दा। मैं चुन के लियांदे ने 70 अगे नहीं हम मनदे, वो वापस गया कहन के मार के लियांदे ने। समझ, शरीका शरीका ही होता है। अब समझो फिर सरदार चुन के लाए हैं, कहा रब लोशीता हलकता मिन कब्ल इय्याक, ऐ मालिक तू चाहता तो पहले ही हमें हला कर देता। और फिर कहा मालिक तू बेवकूफों की वजह से हमें हला करेगा, ये तो बेवकूफ हैं। बिमा फ़अल सुबह मिन्ना, आगे क्या कहा? इन हिया इल्ला फितनतुक, मालिक ये सारे तेरे फितने हैं। बोले कोई अल्लाह की बारगाह में मूसा है, इन हिया इल्ला फितनतुक, कहा मालिक ये सारे तेरे फितने हैं। एक तरफ बड़े भाई के बालों को खींचे वो नबी, दूसरी तरफ अल्लाह का कलाम गिराए दो, तीसरी तरफ कहे मालिक सारे तेरे फितने हैं। फिर भी अल्लाह उनके नाज उठाए, फिर भी झिड़के ना, फिर भी कुछ ना कहे। तो ये किस चीज की निशानदेही करता है? इसी चीज की निशानदेही करता है बंदों से और तरह कलाम होता है, बंदों जो महबूब होते हैं उनसे और तरह कलाम होता है। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं मजीद इसकी मिसालें दूं, इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाकर इसकी मिसालें देंगे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के हवाले से भी, इसके अलावा भी कि ये ऐसी हस्तियां हैं जिनकी इज्जत अल्लाह दिखाता है, जिनकी इज्जत अल्लाह दिखाता है, और जिनकी वजह से अल्लाह करम फरमाता है, जिनकी वजह से मालिक मेहरबानी फरमाता है, ना सिर्फ यहाँ कब्र में भी, हशर में भी, हत्ता के जन्नत में दुखूल भी अपने यार के जरिए से फरमाएगा और करम फरमाएगा। तो ये मैंने मुख्तसर से वक्त में आपके सामने ये बात रखी कि तकदीर की 3 किस्में हैं, एक अटल है, 2 वो हैं जो बदलती हैं, 2 हैं जो बदलती हैं। लेकिन अटल में भी बोलने तो रब झिड़कता नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे हैं, उनकी दुनिया में भी इज्जत है और आखिरत में भी उनकी वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया में भी इज्जत वाले हैं, आखिरत में भी इज्जत वाले हैं। तो जो उनसे प्यार करने वाले हैं रब उन्हें भी इज्जत अता फरमाता है, उन पर भी फजल फरमाता है। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर कर रहे हैं। अभी अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात के मुतल्लिक़ जो अक़ाइद हैं उसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू हो रही है। इंशाअल्लाह ताला अगला जुमा इस पे मुकम्मल होगा, फिर उसके बाद हम अर्रहमानिर्रहीम इसकी तफसीर की तरफ चलेंगे, और इसमें फिर आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत रहमत का जिक्र करेंगे कि अल्लाह ने हर शय के लिए हमारे आका को रहमत बनाकर भेजा है। और साथ मेरा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान भी हो जाएगा, और फिर वो घड़ियाँ भी करीब हैं, बस चंद दिनों के बाद वो सूरज और वो आफ्ताब शुरू होने वाला है, जिसके मुतल्लिक मेरे इमाम अहले सुन्नत अशाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था। क्या आपने कहा था? एक आप जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी, आला कहते किड्डी प्यारी घड़ी हो, किड़ी कर्मा वाली हो घड़ी, किड़ी किस्मत वाली घड़ी है, जिस घड़ी आमिना के लाल आए हैं। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।